और ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ये पैरेलल रे आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और यहाँ से ये इधर मुड़ गई। ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, यहाँ से इधर चली गई। अब इसको पीछे की तरफ आप प्रोड्यूस कर दीजिए, पीछे की तरफ इसको बढ़ा दो और इसको पीछे की तरफ बढ़ा दो। तो पैरेलल रे इस लेंस से डाइवर्ज होने के बाद जहां से आती हुई लगे आपको, तो ये रे जो इधर जो डाइवर्ज हो रही है, ये कहाँ से आती हुई लग रही है, इसको पीछे की तरफ आप बढ़ा दीजिए तो ये यहाँ से आती हुई लग रही है। ये जो होगा ये कौन सा फोकस होगा, ये सेकेंड फोकस होगा। कॉन्वेक्स का ये, कॉन्केव का ये सेकेंड फोकस होगा। कॉन्वेक्स का ये सेकेंड फोकस होगा, ठीक। और उसके बाद देखो ये कॉन्वेक्स का, ये कॉन्केव का, सॉरी कॉन्वेक्स नहीं, कॉन्केव का ये सेकेंड फोकस है, ठीक। और इधर जो होगा इतनी ही दूरी पर सेम इधर कॉन्केव का ये फर्स्ट फोकस होगा, ठीक। तो अब इस तरह से आप इसको समझ लीजिए फाइनली कि ये कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस का ये सेकेंड फोकस होता है और ये फर्स्ट फोकस होता है। और अगर ये कॉन्केव लेंस है तो कॉन्केव लेंस का ये फर्स्ट फोकस है ना, तो कॉन्केव का ये सेकेंड होगा और कॉन्केव को फर्स्ट फोकस ये होगा, ठीक। अगर लेंस कॉन्केव है तो ये फर्स्ट होगा, ये सेकेंड होगा, और कॉन्वेक्स है और कॉन्केव है तो ये सेकेंड होगा और ये फर्स्ट फोकस होगा, ठीक। और ये ऑप्टिकल सेंटर, इसका ऑप्टिकल सेंटर ये होगा, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर होगा, जिसको हिंदी में प्रकाशित केंद्र कहते हैं, ठीक। अब इसके बाद आइए देखो, ये जैसे ये एक मिरर है, स्फेरिकल मिरर, ठीक। तो इस ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसका पोल कहलाएगा, क्या कहलाएगा, पोल कहलाएगा ये। अब ये जो स्फेरिकल मिरर जिस स्फेयर का एक पार्ट है उसका जो सेंटर होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर इसको लिखते हैं सी से, ठीक। और ये पोल और पोल पी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के ठीक बीच में होता है फोकल लेंथ, फोकल पॉइंट होता है। ये फोकल लेंथ है आपका, ये फोकल पॉइंट है और ये फोकल लेंथ है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा फोकल लेंथ का डबल होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ का डबल, या आप ये कहेंगे फोकल लेंथ जो होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। इस रेडियस ऑफ कर्वेचर के ठीक आधा होता है फोकल लेंथ, ये ठीक बीच में आएगा, ठीक। मगर जब आप लेंस की बात करेंगे तो लेंस में ऐसा नहीं होता है, ठीक। लेंस में मान लो ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक। अब इस कॉन्वेक्स लेंस में देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये फर्स्ट सरफेस है, ये कौन सरफेस है ये, और ये कौन सा सरफेस है, सेकंड सरफेस है, ठीक। ये कौन सा फोकस है, ये सेकंड फोकस है, ये फर्स्ट फोकस है, ठीक। तो फर्स्ट फोकस, ये जो फर्स्ट सरफेस है, ये फर्स्ट सरफेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा कहाँ आएगा। अब ये जो स्फीयर, तो ये जो कर्व सरफेस है ना, कर्व सरफेस इसी से अगर मैं बना ले सर्किल ऐसे, तो इसका सेंटर कहाँ आएगा, इसका सेंटर यहाँ का, इसको हम हटा देंगे फोकस को, ठीक है। तो इसका जो सेंटर आएगा यहाँ कहीं आएगा, इधर R1। उसी तरह से इसका सेंटर किधर आएगा,
इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर वो इधर कहीं आएगा, ठीक ना, R2 इधर आएगा, R2 बात समझ में। तो अब लेंस के लिए से रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ का डबल होता है, ये सिर्फ किसके लिए ट्रू है बोलो, ये मिरर के लिए ट्रू है, ठीक। यहाँ फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है, या रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ का डबल होता है, लेंस पर ये फार्मूला नहीं लगेगा, बात समझ में। तो चलिए इस क्वेश्चन में अभी रेडियस ऑफ कर्वेचर भी आएगा भी नहीं, ठीक। तो अब इमेज फार्मेशन से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट चीजें जिसके बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है। हम बात कर रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस की, ठीक, कॉन्वेक्स लेंस की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ एक कॉन्वेक्स लेंस बनाइए आप, ठीक। इसका एक फोकस F उतनी ही दूरी पर ये भी होगा, बस तो दोनों का ये जो दोनों के ये जो कर्व है ना, दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है, ठीक है ना, ये बाई कॉन्वेक्स लेंस है, दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है। तो देखो यहाँ नंबर 1 कि अगर कोई रे फोकस पॉइंट से होकर के आ रही है, कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस को फोकस पॉइंट पर काट रही है, तो लेंस से रिफ्रेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, ठीक। कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस को फोकस पॉइंट से होती हुई अगर आ रही है, काट रही है, ये इंसिडेंट रे, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस दिस रे गोज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। दूसरा देखो, दूसरा आपको ये समझना है कि अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से होती हुई आ रही है, तो इसमें कोई डेविएशन नहीं होगा, जैसे आएगी वैसे निकल जाएगी, बात समझ में। और तीसरा देखो, अगर कोई रे पैरेलल आ रही है, किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस, अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को कहाँ काटेगी, फोकस पर काटेगी, प्रिंसिपल एक्सिस को कहाँ काटेगी, फोकस पर जो काटेगी, ठीक। तो ये कुछ रूल्स थे जो हमने बताया, इमेज फॉर्मेशन में इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक। अब देखिए, अब इमेज फॉर्मेशन पर आ जाए, इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन, ठीक। अब इमेज फॉर्मेशन में देखो, ये कॉन्वेक्स लेंस अगर है, ऑब्जेक्ट को अगर हम इंफिनिटी पर रखें तो इमेज कहाँ बनेगा, ठीक है। द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, ठीक। देखो यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक। अगर कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होता है तो उससे आने वाली जो रेज होती है, रे ऑफ लाइट, वो सब क्या होती है, पैरेलल होती है। जैसे सन कहाँ है, इंफिनिटी पर है, स्टार्स इंफिनिटी पर है, मून्स इंफिनिटी पर है, तो वहाँ से जो आने वाली रेज होती है, तुम देखते हो कि सब क्या होती है, पैरेलल होती है। तो मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज हमको इससे बनानी है, ठीक। यहाँ देखो, ये इसका ये फर्स्ट फोकस, ये सेकंड फोकस,
और ये फर्स्ट फोकस, ये फर्स्ट फोकस। अब देखो यहाँ से हम दो रे लेंगे, दोनों रे क्या लेंगे? पैरेलल, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट से आने वाली दोनों रे क्या होगी? पैरेलल हो जाएगी। तो अब ये दोनों रे हम पैरेलल लेंगे, ठीक। तो एक रे, अच्छा तो वो जो दोनों रे लेंगे वो दोनों वही रे लेंगे जिसके बारे में हमको ये मालूम हो कि ये कहाँ से आ रही है और कहाँ जाएगी। तो एक रे तो ले लो इससे, क्योंकि हमें ये पता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के आएगी, कहाँ जाएगी? सीधे सीधे निकल जाएगी। एक और पैरेलल रे ले लें, फोकस से ले लें, क्योंकि हमें पता है कि फोकस से आने वाली रे रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। तो ये यहाँ से ले लो, है नहीं यार? तो अब ये यहाँ से जो ये रे आ रही है, अब रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ जाएगी? बोलो, किसके पैरेलल? क्यों प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो तब जाती जब आप यहाँ फोकस से आती, ये फोकस है ना, जब ये इससे होती हुई आती तब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती, ठीक ना? नहीं, ठीक है, इससे होकर के आ रही है ना, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले जाएगी, ठीक। अब ये जो रे है वो किधर जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब ये आएगी रे ऐसे, तो ये फोकस है ना पॉइंट, ये यहाँ पे क्रॉस होगी। कहाँ पे क्रॉस होगी? यहाँ पर क्रॉस करेगी, ठीक। ये फोकल प्लेन में ये क्रॉस करेगी। ये दोनों रे है एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट करेगी? इस फोकल प्लेन में इंटरसेक्ट करेगी, क्योंकि इन्फिनिटी से आने वाली रे, इन्फिनिटी पर जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी इमेज कहाँ बनती है? फोकल प्लेन में बनती है। तो ये कहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी? फोकल प्लेन में। फोकल प्लेन में इंटरसेक्ट करेंगी तो फोकल प्लेन में ये इमेज बन जाएगी, ए डैश बी डैश, और ये ए बी, ठीक। अब ये बड़ी बनेगी कि छोटी बनेगी? बताओ। मैग्निफिकेशन जो होता है, मैग्निफिकेशन m इक्वल टू वी अपॉन यू होता है, वी अपॉन यू होता है। बात समझ में? तो हम मैग्नीट्यूड की हम बात कर रहे हैं, हम साइन की बात हम नहीं कर रहे हैं। इमेज का डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। तो अब ये बताओ कि ये यहाँ से यहाँ की दूरी क्या हो गई? v, और यहाँ से ऑब्जेक्ट की दूरी क्या हो गई? u। तो u बड़ा है, v छोटा है। तो डिनोमिनेटर अगर छोटा होता है, न्यूमरेटर बड़ा होता है, तो वो डिजिट एक से छोटी होती है ना? एक से, ये v बहुत छोटा, u बहुत बड़ा, तो ये जो एक से ये क्या होगी? छोटी होगी। और इन दोनों के बीच जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतना ही ज़्यादा ये एक से छोटा होगा। तो इसमें तो डिफरेंस बहुत ज़्यादा है ना, ये तो f है और ये इनफाइनाइट पर है, तो u और v के बीच बहुत डिफरेंस है। तो ये क्या होगा? ये बहुत छोटा होगा एक से। तो जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी? हाईली डिमिनिश्ड। कैसी बनेगी? हाईली डिमिनिश्ड। और कैसी बनेगी? उल्टी बनेगी, इन्वर्टेड। और क्या होगी? रियल होगी। रियल इमेज किसे कहते हैं? जब एक्चुअल में ये रे आपस में यहाँ क्रॉस करेगी तो रियल इमेज बनेगी। और रियल इमेज ऐसी इमेज होती है जिसको पर्दे पर ऑब्टेन किया जाए। द इमेज व्हिच कैन बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन इज नोन एज रियल इमेज, एंड द स्क्रीन एंड द इमेज व्हिच कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन इज नोन एज वर्चुअल इमेज। तो हमेशा रियल इमेज उल्टी होती है, सीधी इन्वर्टेड होगी। इमेज कैसी बनेगी? रियल। और तीसरा क्या? इन्वर्टेड, इन्वर्टेड होगी। बात समझ में? डिमिनिश्ड होगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, ठीक। तो ये रे डायग्राम किसका है?
अगर ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, इन्फिनिटी पर। अब दूसरा देखो, अब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दें, देखो देखो यहाँ अगर f लेंगे हम, ये f और इससे ठीक जितना यहाँ से यहाँ जितनी दूर ये f है उतनी ही दूर यहाँ से क्या होगा 2f, यहाँ क्या होगा 2f, है ना 2f होगा। तो अब पहले इसमें क्या था, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया, इन्फिनिटी पर। अब इसमें ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और 2f के बीच में जो रखा जाए। दूसरा ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इन्फिनिटी एंड 2f, इन्फिनिटी और 2f के बीच में ऑब्जेक्ट रखा जाए। तो इसको ऊपर लिखना था, ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी और 2f के बीच में। तो देखो ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पर होगा तो इमेज यहाँ बनेगी, ऑब्जेक्ट 2f पर होगा तो इमेज 2f पर बनेगा, और ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी 2f के बीच में रहेगा तो इमेज f और 2f के बीच में बनेगा। ऑब्जेक्ट अगर 2f पर रहेगा तो इमेज कहाँ बनेगी, 2f पर। अब ऑब्जेक्ट अगर f पर रख दें तो इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पर बनेगी। इन्फिनिटी पर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा जाएगा तो फोकल प्लेन में इमेज बनेगी, और यहाँ फोकल प्लेन में अगर रखा जाएगा तो इन्फिनिटी पर बनेगी। अगर 2f पर रखा जाएगा तो 2f पर बनेगी, 2f और इन्फिनिटी के बीच में रखा जाएगा तो f और 2f के बीच में इमेज बनेगी। तो आइए देखिए इमेज को हम रखते हैं यहाँ, ऑब्जेक्ट को ए और बी, ठीक। तो दो रे हम ले लें, ठीक, दो रे, एक रे कैसी ले लें, पैरेलल लें, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ये कहाँ कट करेगी, सेकेंड फोकस पर, कहाँ कट करेगी, सेकेंड फोकस पर। एक रे हम यहाँ से ले लें, ले लें, तो एक रे अब हम यहाँ से ले लें, ये तो सीधे निकल जाएगी, ठीक, ये सीधे निकल जाएगी, ठीक। जहां ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी वही क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगी। तो देखो आप इमेज को इन्फिनिटी और ऑब्जेक्ट किसके बीच में रखे, 2f के ऑब्जेक्ट को, तो इमेज कहाँ बनी, f और 2f के बीच में कहीं इमेज बनेगी। कैसी बनेगी, रियल, इन्वर्टेड, छोटी की बड़ी, छोटी, छोटी बनेगी। यहाँ ये v है और ये u है, यहाँ देखो ऑप्टिकल सेंटर O, ये लेंस और इमेज कहाँ बन रही है, 2f से पहले बन रही है, और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, 2f के बाद रखा गया। तो ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा, तो v छोटा और u बड़ा, तो एक से कम होगा, ये v छोटा और u बड़ा, तो ये मैग्निफिकेशन एक से कम होगी। एक से कम होने का मतलब स्मॉलर देन बोलो, ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगी, ठीक ना। और कहाँ बनेगी बोलो, 2 3 4, कहाँ बनेगी, बिटवीन f एंड 2f, f एंड 2f, ठीक। फर्स्ट f और 2f के बीच में बनेगा, और ये कहाँ बनेगा, फोकल प्लेन में। ये कहाँ बनेगा, फोकल प्लेन में, ये यहाँ बनेगा, ठीक। अब फिर इसके बाद देखो तीसरी कंडीशन, अब इमेज को कहाँ रखा जाए, बोलो, f2f, हाँ 2f पर रख दिया जाए इमेज को, इमेज को अब रखा जाए 2f पर,
फिगर बना लीजिए। ये F 2F, इधर F और इधर 2F, ये F1 और ये F2, फर्स्ट फोकस और ये सेकंड सॉरी ये सेकंड फोकस और ये फर्स्ट फर्स्ट फोकस। अब यहाँ आप रख दीजिए ए बी, कैसे इमेज बनेगी? एक पेपर एक्सिस के पैरेलल ले लिया, रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ से जाएगी बोलो? प्रिंसिपल एक्सिस को फोकस पर काटेगी, सेकंड फोकस पर। और एक ऑप्टिकल सेंटर से ले लें रे, ऑप्टिकल सेंटर से जो रे आएगी वो सीधी निकल जाएगी। ठीक, तो इमेज कहाँ बन गई? देखो ये आपकी इमेज यहाँ, जहाँ ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वही क्या बन जाएगी? इमेज बन जाएगी। तो 2F पर ये रखा गया, ये पॉइंट 2F है, तो देखिए ये 2F पर देखिए बनेगी। 2F पर देखो बन जाएगी। ठीक, A डैश B, ये पॉइंट कौन सा है? 2F है। ठीक, तो अब देखो इसके बारे में बताइए। रियल होगी, दूसरी क्या होगी? इन्वर्टेड। तीसरा साइज क्या है? देखो ये यहाँ से यहाँ V, इमेज की डिस्टेंस लेंथ से V और इसकी डिस्टेंस U, ये दोनों डिस्टेंस क्या है? बराबर है। यहाँ से 2F और यहाँ से 2F। ऑब्जेक्ट 2F पर है, इमेज 2F पर बन रहा है। यहाँ से इसकी डिस्टेंस, यहाँ से इसकी डिस्टेंस क्या होगी? इक्वल। तो V और U क्या है? इक्वल है। तो V और U जब इक्वल होगा तो M कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अगर इक्वल रहेगा तो M 1 होने का मतलब क्या है? इमेज जो बनेगी वो ऑब्जेक्ट की साइज की बनेगी। सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब इसके बाद कहाँ रखा जाए? अब 2F और F के बीच में रखा जाए। चौथा 2F और F के बीच में। देखो ये F 2F, यहाँ F, यहाँ ये इमेज इसके बीच में कहीं रखा जाए। कहाँ बनेगा ऑब्जेक्ट? F और इन्फिनिटी के बीच में बनेगा। कहाँ बनेगा? F और इन्फिनिटी के बीच में बनेगा। तो A और B, यहाँ से एक सीधे ले ले पैरेलल, कहाँ इंटरसेक्ट करेगी? फोकस पर। और एक यहाँ से ले लें ऑप्टिकल सेंटर से, ये यहाँ इंटरसेक्ट करेगी। यहाँ पे क्या बन गया? इमेज बन गया, A डैश B डैश। ठीक, अब यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या है? V, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस U। तो M इक्वल टू V अपॉन U, V अपॉन U। तो बात समझ में? अब देखो यहाँ ये माइनस में आएगा, इन्वर्टेड इमेज इसमें आता है, माइनस में आता है। तो हम अभी साइन की बात हम नहीं कर रहे हैं। साइन तो ये बताता है कि इमेज इन्वर्टेड बनेगी या इरेक्ट बनेगी, ठीक ना? तो हम साइन की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। अब V क्या है? देखो यहाँ बड़ा हो गया V बड़ा, U छोटा, तो डिनोमिनेटर बड़ा, न्यूमरेटर बड़ा, डिनोमिनेटर छोटा। तो M की वैल्यू क्या आएगी? 1 से बड़ी आएगी। 1 से बड़ी आने का मतलब कि इमेज मैग्नीफाइड होगी। इमेज क्या होगी? मैग्नीफाइड होगी। तो रियल होगी, रियल, दूसरा इन्वर्टेड, और तीसरा क्या होगा? मैग्नीफाइड। और चौथे में क्या लिखेंगे? बोलो। रियल हो गया, इन्वर्टेड हो गया, मैग्नीफाइड हो गया। कहाँ बनेगी? बिटवीन, बोलो,
2f infinity 2f एंड इंफिनिटी के बीच में कहीं भी बनेगी। बात समझ में? अब तीसरी पोजीशन क्या है, इसको f पर रख दिया जाए। f पर रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगी? इंफिनिटी पर जाएगी। ठीक, अब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाए? f पर। ऑब्जेक्ट इज एट f। f 2f f 2f यहाँ रख दें a और b। ठीक, तो अब देखिए ये कहाँ बनेगी? ये इंफिनिटी पर जाएगी। इंफिनिटी पर जाने का मतलब ये है कि ये दोनों रे यहाँ से जो रिफ्लेक्ट होगी, जो दो रे हम लेंगे रिफ्लेक्ट होगी, वो कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, पैरेलल जाएगी। तो यहाँ से ये आप ले लीजिए रे, ठीक, और ये रे कहाँ से होती हुई जाएगी? f से होती हुई जाएगी। और एक आप यहाँ से ले लीजिए और ये बिल्कुल सीधी जाएगी। ठीक है, तो अब ये जो दोनों रे हैं एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट करेगी? कहीं नहीं करेगी, चली जाएगी इंफिनिटी पर। तो ऑब्जेक्ट तो इमेज कहाँ बन जाएगा? इंफिनिटी पर जो बन जाएगा। कैसा बनेगा इमेज? रियल बनेगा। रियल, इन्वर्टेड और बड़ी बनेगी कि छोटी बनेगी? अब ये v है, v देखो बहुत बड़ा हो गया और u बहुत छोटा हो गया, तो m इक्वल टू वी अपॉन u। u न्यूमरेटर बहुत बड़ा हो गया, डिनोमिनेटर बहुत छोटा हो गया। तो v बड़ा होने का मतलब क्या है? v और u में बहुत फर्क है। ये बहुत बड़ा है, v इंफिनिटी पर जा रही है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा गया है, तो ये एक से मैग्निफिकेशन एक से बड़ा होगा, तो हाईली मैग्नीफाइड। हाईली हाईली मैग्नीफाइड कहाँ बनेगा? एट इंफिनिटी। बात समझ में? अब तीसरा केस, इसमें कुल कितने केस हो गए? एक तो हमने रखा इंफिनिटी पर, दूसरा हमने रखा 2f और इंफिनिटी के बीच में, तीसरा हमने रखा 2f पर, चौथा हमने रखा f और 2f के बीच में, पांचवा हमने रखा f पर। अब हम छठा देखेंगे 6। ठीक, अब कहाँ रख दिया जाए? पोल ऑप्टिकल सेंटर और f के बीच में। ऑप्टिकल सेंटर और f के बीच में। ठीक, ये f और ये f। ठीक, तो सिर्फ एक केस ऐसा होता है कि ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में जब हम रखते हैं तो इमेज कैसी बनती है? वर्चुअल बनती है। सिर्फ एक केस में वर्चुअल इमेज बनेगी। जब आप फोकस पर रखेंगे तो इन्फिनिटी पर चली जाएगी, और फोकस से थोड़ा सा इधर खसका देंगे तो इन्फिनिटी से जंप करके फिर वो इधर आ जाएगा। बात समझ में? इन्फिनिटी से जंप करके कहाँ आ जाएगा? इस तरफ आ जाएगा ये। ठीक ना? आइए उसको बनाते हैं। देखो यहाँ हमने रख दिया इसको, ठीक, एक यहाँ से पैरेलल ले लीजिए। कहाँ इंटरसेक्ट करेगी? फोकस पर इंटरसेक्ट करेगी, फोकल पॉइंट पर। और एक आप यहाँ से ले लें, ठीक, सॉरी, एक आप यहाँ से ले लें, ये ऐसे आएगी। अब ये जो रे जो जा रही है, ये रे आपस में कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि ये रे ऐसे जा रही है, ये ऐसे जा रही है, रे ऐसे जा रही है। तो अब आप ये देखिए कि ये रे इसको पीछे की तरफ इसको प्रोड्यूस कर दीजिए, पीछे की तरफ इसको क्या कर दो? प्रोड्यूस कर दो, पीछे की तरफ इसको बढ़ा दो।
इसको भी पीछे की तरफ बढ़ा दीजिए, ठीक। ये गड़बड़ हो गया। इसको पीछे की तरफ प्रोड्यूस कर दो, इसको पीछे की तरफ प्रोड्यूस करोगे, ये दोनों एक दूसरे को कहाँ काटेंगे, कहाँ इंटरसेक्ट करेगी, ये जो रेज आ रहे हैं वो यहाँ इंटरसेक्ट करेगी, तो यहाँ पर इसकी इमेज बन जाती है, ठीक। तो वर्चुअल इमेज बनेगी, इधर बनेगी, इस साइड में बनेगी, वर्चुअल बनेगी, कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी। तो इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल, इन्वर्टेड। तीसरा देखो, नहीं इन्वर्टेड नहीं, इरेक्ट है, कैसी बनेगी, सीधी बनेगी, ये भी ऐसे, ये भी ऐसे। और तीसरा क्या क्या लिखें, वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, और देखो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा गया है, तो वी हो गया, और इमेज सारी यू, और इमेज जो बन रही है वो यहाँ पर बन रही है यू, तो सॉरी ये यू और ये वी, तो एम इक्वल टू क्या होगा, वी अपॉन यू। वी देखो बड़ा और यू छोटा, यू छोटा वी बड़ा, तो न्यूमरेटर बड़ा डिनोमिनेटर छोटा, तो एम की वैल्यू क्या आएगी, एक से ज़्यादा आएगी, तो क्या बनेगा ये मैग्नीफाइड इमेज, क्या बनेगी मैग्नीफाइड, और मिरर के पीछे, इसके लेंस के पीछे बनेगी, इसके पीछे बनेगी, इधर बनेगी। बात समझ में, किस केस में, जब ऑब्जेक्ट को एफ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं रखा जाए, तो जो इमेज बनेगी वो लेफ्ट में बनेगी, ऐसे लेंस के पीछे बनेगी, ठीक है। तो इस तरह से ये कुल 6 केस हैं इसमें, ठीक। और ये डायग्राम की प्रैक्टिस जो है बनाने की, इसकी इमेज की फॉर्मेशन की प्रैक्टिस खूब अच्छी तरह से कर लेना। जब इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि ये इमेज कहाँ, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाएगा, तो इमेज कहाँ बनेगी, ठीक। अब नेक्स्ट ये वीडियो 10th और 12th क्लास के लिए काफ़ी यूजफुल है। वीडियो पसंद आएगा तो इसको लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।